जय हिंद भाई और बहनों, देवी और सजनों, एंड माय डियर बैटल ब्रदर्स। आप सभी को हिटमैन एब्सोल्यूशन के अगले एपिसोड पे बहुत बहुत स्वागत है। और पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि एजेंट 47 ने इसी लेवल का जो तीसरा भाग था वो बहुत ही मोहब्बत से, प्यार से, खूबसूरती से हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, वो बात अलग है कि हमने 6 लोगों की जान ली, तो अरे यार ये सब चलता है। ठीक है, मिशन में ये सब चलता है। तो आज हम इसी लेवल का जो आखिरी पड़ाव है वो भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हम ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। यहाँ पर हमने डेक्स्टर इंडस्ट्रीज़ के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर दिए हैं और अभी हमने एक पागल साइंटिस्ट जो था डॉक्टर ग्रीन, ठीक है, तो डॉक्टर ग्रीन को हमने पीला पपीता बना दिया। ठीक है, मतलब सिंपल भाषा में मार दिया। ठीक है, ग्रीन से पीला बना दिया, हरे से पीले, और हमने ख़त्म कर दिया क्योंकि वो सच में एक पागल साइंटिस्ट था और उसका बचना सही नहीं था। ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स करना ह्यूमंस के ऊपर, चाइल्ड्स के ऊपर, और स्पेशली पिग्स को लेकर एक ऑब्सेशन था उन पे, क्योंकि चाइल्डहुड ट्रॉमा के लिए। और जब मैं दोबारा खेल रहा था तब मैंने नोटिस किया कि डॉक्टर ग्रीन का एक पैर नहीं है। और जब मैंने थोड़ा सा आसपास लोगों के बातें सुना, सिक्योरिटी गार्ड्स के बातें सुना, तब मुझे पता चला कि चाइल्डहुड डेज में डॉक्टर ग्रीन का जो लेग था, लेफ़्ट लेग, वो पिगीस ने खा गया। ठीक है, अब हाँ, मैं ये बता दूं कि पिगीस ओमनिवोरस होते हैं। ठीक है, मतलब वो सब कुछ खा सकते हैं हमारी तरह, तो खा लिया। और उसका भी एक अपना स्टोरी है। ठीक है, तो फिलहाल आज हम इन दोनों पागल साइंटिस्ट यानी कि डॉक्टर एशवर्ड और डॉक्टर क्या नाम है उसका, वैलेंटाइन, ठीक है, तो इन दोनों को हम आज एलिमिनेट करने वाले हैं। और आज ही ये जो सीलो फैसिलिटी है, मतलब ये जो डेक्स्टर इंडस्ट्रीज़ का ये जो रिसर्च फैसिलिटी का जो लास्ट लेवल है, लेवल का लास्ट पार्ट है, वो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, और थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव में देख लेते हैं कि हमारे जो प्यारे डॉक्टर वैलेंटाइन है और डॉक्टर एशवर्ड है वो कैसे है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं डॉक्टर एशवर्ड, क्योंकि डॉक्टर एशवर्ड ही वो डॉक्टर था जिसने जो लेनी वाले एपिसोड था ना, वहाँ पर हमने डॉक्टर एशवर्ड को ही देखा था। और डॉक्टर एशवर्ड ने डेक्स्टर को सारा का सारा किस्सा सुना दिया कि हाँ भाई, जो विक्टोरिया है वो एक स्पेशल चाइल्ड है और वो एक लैब मेड बेबी है। ठीक है, मतलब उसे बनाया ही ऐसे गया है कि उसे असैसिनेशंस के लिए यूज़ किया जा सके। और आई के स्टोरी जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तब वैसे वैसे हमें पता भी चलने वाला है कि एजेंसी ICA विक्टोरिया को ऐसे ही बना रहा था जैसे ICA ने एक समय पर हिटमैन को बनाया था। ठीक है, यानी कि हमारे एजेंट 47 को बनाया था, ताकि विक्टोरिया भी एजेंट 47 की तरफ फ्यूचर असैसिनेशंस को अंजाम दे सके। तो ये सारी चीज़ें डॉक्टर एशवर्ड ने अपनी रिसर्च के दम पर सब कुछ बता दिया था डेक्स्टर को। ठीक है, तो डेक्स्टर को भी मालूम पड़ चुका है कि सचमुच का एक वंडर चाइल्ड है विक्टोरिया, क्योंकि जो एक नेकलेस सिस्टम है, हमारा जो एजेंट 47 है उसका कोई नेकलेस सिस्टम नहीं है, लेकिन विक्टोरिया का एक नेकलेस सिस्टम है। क्योंकि वो एक अभी देखो भाई, अभी जो हमारी प्यारी बच्ची विक्टोरिया है वो अभी ट्रायल फेज़ में है। ठीक है, मतलब टेस्टिंग पीरियड में है। तो अभी अगर विक्टोरिया को कोई मिशन दिया जाता है तो विक्टोरिया उसे प्रॉपर्ली हैंडल नहीं कर पाएगी। ठीक है, क्योंकि देखो वो अभी ट्रायल फेज़ में है, बेटा वर्जन जिसे कहते हैं। ठीक है, और हमारा जो एजेंट 47 है वो है एकदम जो प्रो वर्जन कह सकते हो। ठीक है, गोल्ड एडिशन, तो वैसा ही कुछ है। तो फिलहाल हम डॉक्टर एशवर्ड के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ लेते हैं। डॉक्टर वॉरेन एशवर्ड, लविंग हस्बैंड एंड फादर, वाह वाह वाह, साइंटिफिक पायोनियर, क्या बात है, पिलर ऑफ द कम्युनिटी, नॉट द फर्स्ट मॉन्स्टर, क्या शुरू हो गया इनके काले करतूते। नॉट द फर्स्ट मॉन्स्टर टू हाइड बिहाइंड द स्पॉटलेस virtuous facade must prevent him from working on Victoria. His friends and family will grieve for him. His victims will not. सही बात है, डॉक्टर एशवर्ड्स के जो विक्टिम्स हैं उनके लिए कौन रोएगा, है ना। और अब तो शायद उनका कोई अता पता भी नहीं रहा होगा, लेकिन इनके लिए तो इनके फैमिली रोएगा। ठीक है, लेकिन इनके जो काले करतूत है इनके बारे में तो उनके फैमिली को पता नहीं है ना। तो इसीलिए डॉक्टर एशवर्ड को मरना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर एशवर्ड ने कुछ ज़्यादा ही जान लिया है हमारी प्यारी बच्ची विक्टोरिया के बारे में। ठीक है, और इनका जितने भी रिसर्च वर्क्स हैं जिनके दम पर
इसने भांडा फोड़ दिया डेक्स्टर के सामने। तो वो सब कुछ आज हम ख़त्म करने वाले हैं इस वाले चैप्टर में, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं डॉक्टर वैलेंटाइन। एलिमिनेट डॉक्टर वैलेंटाइन, डॉक्टर रेमंड वैलेंटाइन, फॉर्मर मिलिट्री मैन। क्या बात है, सैल्यूट सर। और देखते हैं आपके तारीफ। प्राउड, गौरवान्वित, ऑफेंसिव, ठीक है, डोमिनेंट, प्रभावशाली, नोटोरियस फॉर स्क्रूड बट इफेक्टिव मोटर्स ऑपरेंडी का मतलब क्या है पता नहीं। Victoria will not survive his treatments, obsessed with weaponry and his receding hairline. All right, मतलब बालों को लेकर भी इनका ऑब्सेशन है, क्योंकि स्वाभाविक है, हमें दिख ही रहा है कि बाल नहीं है इनके। तो जिनका जो नहीं होता है वो व्यक्ति वही मांगता रहता है हर वक्त, ठीक है। और his obsessions will be his downfall. यहाँ पर जो इंटेल हमें मिल रहा है उसके इसके अंदर ही हमें सब कुछ बता दिया गया है कि हम कैसे कैसे इसे मार सकते हैं, ठीक है। वेपनरी यानी कि अस्त्र शास्त्र, अस्त्र विद्या, ठीक है। इसके ऊपर डॉक्टर वैलेंटाइन को कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट है, तो यही डॉक्टर वैलेंटाइन को ले डूब सकता है। और साथ ही साथ क्या लिखा गया है, रिसीडिंग हेयर लाइन। ये कैसे हमारा हेल्प करने वाला है, ठीक है। देखेंगे आगे गेम प्ले जैसे जैसे आगे बढ़ेगा। हिज ऑब्सेशन विल बी हिज डाउनफॉल। ऑलराइट, तो इन्वेंट्री, रिसर्चर, ओके। तो ये यूनिफॉर्म एक रिसर्चर का है, यूनिफॉर्म नहीं, ड्रेस कोड, ठीक है, हम इसे ड्रेस कोड ही बोलेंगे। ये ड्रेस कोड एक रिसर्चर का है, और रिसर्चर आफ्टर बाय डेक्स्टर इंडस्ट्रीज। ऑल राइट, डिस्कस पता नहीं, ब्ला ब्ला ब्ला। ऑल राइट, की कार्ड, सिल्वर पॉलिस, कुछ एरीज 24/7 पिस्टल्स, और ये STG 58, ये सब कुछ हथियार पता नहीं एजेंट 47 कहाँ रखता है। और साथ ही साथ एक फोल्डिंग नाइफ भी है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो चलिए आज हम मिशन को अंजाम देते हैं। ये इस लेवल का आखिरी चैप्टर होने वाला है। ऑल राइट, तो अभी तो हम गन वन कुछ निकाल नहीं सकते, और यहाँ पर 2 साइंटिस्ट मुझे दिख रहे हैं। एक काम करते हैं, इन दोनों साइंटिस्ट को ना ओह वाओ, यहाँ पर एक अलमारी भी है, तो इन दोनों साइंटिस्ट को हम सबड्यू करके अलमारी में घुसेड़ देंगे, ठीक है। ऑल राइट, तो पहली चीज़ जो हम करने वाले हैं, हमने मारा नहीं है, ठीक है, हमने जान से नहीं मारा, और अलमारी में डंप कर देंगे ताकि रास्ते पे अड़ंगा ना डाले, ठीक है। डेक्स्टर इंडस्ट्रीज, ऑल राइट। चलो भाई, रिसर्च एंड हाइडिंग वाह वाह वाह, मतलब ऐसे 15 रिसर्चर्स को अगर हम छुपा दे तो रिसर्च एंड हाइडिंग, ओके, मतलब ऐसे, और अगर हम 13 साइंटिस्ट को छुपा दे तो कुछ ना कुछ शायद से अनलॉक होगा। और ये यहाँ एक प्रोजेक्टर चल रहा है, हमारा कुछ काम का है क्या? मुझे तो नहीं लगता, छोड़ो भाई। यहाँ पे एक रेडियो है, ठीक है, हम रेडियो ले सकते हैं या फिर कुछ फेंकना पड़ेगा। नहीं भाई, छुरी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, विजिबली आर्म्ड। और राइट, इसे हम बाहर लेकर नहीं चल सकते। यहाँ पे एक दरवाज़ा है, हम नीचे चलते हैं। नीचे एक बंदे हैं, ठीक है। तो ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, और फिर जब मुसीबत होगा तब हम मेजर्स ले सकते हैं। सुन रहे हैं? All right. Something's going on, that's for sure. Hey, so I'll see you at the fight? Great. Yeah, sure, later. The fight. यहाँ ना हर एक बात इंटेल है, ठीक है। अभी ये जो बंदा है वो बातें कर रहा था कि यहाँ पर कुछ फाइट टाइट समथिंग होने वाला है, तो ये वहाँ पर भी जाने वाला है, ठीक है। तो मुझे पता नहीं कि फ़ाइट वाइट का चक्कर क्या होने वाला है, यहाँ पर ज़रूर कुछ ना कुछ इंटेल ही था ये। तो डॉक्टर एशवर्ड, जैसे कि हमने इस बंदे से इंटेल गैदर किया, डॉक्टर एशवर्ड कुछ ज़्यादा ही उछल रहा है, ठीक है, विक्टोरिया को पाकर अपने क्रीपी साइंस एक्सपेरिमेंट्स में कह लो, ठीक है। तो और डेक्स्टर भी बहुत ज़्यादा उछल रहा है, ठीक है, क्योंकि डेक्स्टर तो यार उछल रहा है कि जैकपॉट, जो लेनी वाला जो एपिसोड था, ठीक है, रिमास्टर्ड वाला, तो वहाँ पर तो एकदम मतलब उछल कूद करना शुरू कर दिया था हमारा जो
डेक्स्टर, ठीक है, जैकपॉट। जैसे ही डॉक्टर एशफोर्ड ने वो खुशखबरी दिया कि हाँ भाई विक्टोरिया तो सच में जैकपॉट है, तो मैं उछलने लगा। जैक, और यहाँ पर साइंटिस्ट है, और साइंटिस्ट अगर हमें देख लेता है ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि हमने ऊपर वाले मंजिल में दिखा, तो इसने एक काम करते हैं, सो जाओ सो जाओ सो जाओ। ऑलराइट, अभी मैं नहीं चाहता रिसर्च एंड हाइडिंग। ऑलराइट, अब मैं नहीं चाहता कि कोई देख ले, तो हम चुपचाप इसके जो बॉडी है वो यहाँ पर ला के रख देते हैं, ठीक है। ऑलराइट, आई गेस कि यहाँ पर कोई नहीं आने वाला, और ऊपर वाले जो साइंटिस्ट थे उन्हें तो हमने पहले ही सुला दिया है, और अब यहाँ पर एक और साइंटिस्ट है, ठीक है। और अगर हम इसे कुछ करते हैं तो, और वो जो टकला हम देख सकते हैं वो डॉक्टर एशफोर्ड नहीं, वो डॉक्टर वैलेंटाइन है, ठीक है। तो डॉक्टर वैलेंटाइन को भी हमें टपकाना तो है। एक काम कर सकते हैं, ओह बॉय, और यहाँ पे एक इंटेल भी है, ठीक है। सेफ्टी कोड नीडेड, मस्ट बी रिकॉर्ड ऑफ इट समवेयर। ऑलराइट, मतलब हम यहाँ पर जो वेपन है इसे चला सकते हैं, और मुझे लगता है कि इससे ही कुछ एक्सीडेंट वैक्सीडेंट होने वाला है, ठीक है। आई गेस कि डॉक्टर वैलेंटाइन इस रूम पे भी आने वाले हैं, और जब डॉक्टर वैलेंटाइन इस रूम में आएंगे तब हम सबको पता है कि क्या होने वाला है, ठीक है। तो फिलहाल डॉक्टर वैलेंटाइन तो अभी वहाँ पर है, और मैं ना रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं ये जो डॉक्टर है इसे मैं सबड्यू कर देता हूँ, ठीक है। जब तक डॉक्टर वैलेंटाइन ऊपर है मैं सबड्यू कर देता हूँ। सॉरी। ऑलराइट, तो आई गेस कि बाहर जो मुश्तंडे खड़े हैं सिक्योरिटी गार्ड्स, उनको भनक भी नहीं चला होगा। ऑलराइट, धीरे 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 धीरे, हौले 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 हौले। ऑलराइट, तो हम यहाँ पर छोड़ देते हैं बॉडी। दो बॉडीज़ यहाँ पर सो रहे हैं, मारा हमने नहीं है, ठीक है। देखा हम कितने दयालु हैं। ओ भाई, जैसा कि मैं सोच रहा था, और हमने भाई बहुत अच्छी टाइमिंग लेकर डॉक्टर वैलेंटाइन को, मतलब डॉक्टर वैलेंटाइन के पीछे जो साइंटिस्ट था जो वहाँ पर काम कर रहा था, उसे हमने सबड्यू करके एकदम परफेक्ट टाइमिंग रहते यहाँ पे लाकर छुपा दिया, ठीक है। और डॉक्टर वैलेंटाइन, अभी हम उस मशीन को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, और अभी हम देख, ओह मैं समझ गया। तो अभी हमें वो कोड चाहिए, और जब डॉक्टर वैलेंटाइन इस मशीन को देखकर उस तरफ जाएंगे तब हमें कुछ करना है, ठीक है। आई गेस कि हमारे पास वो कोड होता। अरे डॉक्टर साहब, आप मेरे को क्यों दोष दे रहे हो? मैं तो आपको मारने आया हूँ यहाँ पर। मैं थोड़ी रिसर्चर हूँ भाई। चेक पॉइंट एक्टिवेटेड। ओह, ये एक शेकिंग समथिंग हुआ, और होगा भी क्यों नहीं भाई। यहाँ पर चारों तरफ बम फूट रहे हैं, रिसर्च हो रहा है, और हर एक रूम में कुछ ना कुछ तो होगा, ठीक है। प्ले डॉक्टर एशवर्ड्स लॉग, कुछ ना कुछ तो इंटेल होगा। सैंचेस टेस्ट सब्जेक्ट है। Super soldier finally be within our grasp. June 19th, 1986. भाई, Test subject Sanchez has been showing extreme signs of gigantism. No doubt a hormonal imbalance caused by the X9 serum. The boy will have to remain inside the facility until the worst side effects can be reduced. Shareholders are gigantism, and I fear the whole project is under threat of cancellation. ऑलराइट, आई गेस कि हमें पता चल चुका है जितना, और रिकॉर्डिंग इतना तक का ही था। और ऑलराइट, यहाँ पर क्या है ये, कुछ सेफ्टी कोड। ऑलराइट, सेफ्टी कोड हमें मिल चुका है, और अभी हम ना सीधा उसी रूम पे जाने वाले हैं, ठीक है। हमने बहुत मुश्किल से एक जो यहाँ पर ट्रैप है उसको हमने सेव किया है, और मैं ये जो चांस है वो हाथ से नहीं जाने देना चाहता। टर्न
इलेक्ट्रिक गन ऑफ। ऑल राइट, तो पहले हम इसे ऑफ कर देते हैं और जैसे ही डॉक्टर वैलेंटाइन यहाँ पर आएंगे इस गन को चेक करने के लिए और वो गुस्सा हो जाएंगे, फिर वो सामने जाएंगे और फिर उनका बैंड बज जाएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक गन हम चला देंगे। ये इलेक्ट्रिक गन क्या बात है, ऐसे ऐसे वेपन अगर यूएस मिलिट्री के हाथ लग जाता है तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा ब्लंडर हो जाएगा। और वैसे भी यूएस में अभी जो ब्लंडर पावर में है, तो समझ सकते हो कि तालिबान को लेकर अफ़गानिस्तान में ब्लंडर हुआ, रशिया में ब्लंडर हुआ, यूक्रेन में ब्लंडर हुआ। मतलब जो ब्लंडर का जो नाम है ना भाई, अगर जो ब्लंडर के हाथों ये वाला वेपन पड़ जाता है तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा सर्वनाश हो जाएगा दुनिया के लिए। ठीक है, और फिलहाल जो वहाँ पर जो लॉग था, ठीक है, जो रिकॉर्डिंग, उससे हमें ये पता चला कि सैंचेस यहाँ का ही एक टेस्ट सब्जेक्ट है। ठीक है, सैंचेस पहले इतना बड़ा और विशालकाय नहीं था। सैंचेस एक टेस्ट सब्जेक्ट था यहाँ का और सैंचेस के ऊपर वेरियस टेस्ट्स किए गए डॉक्टर एशवर्थ के द्वारा। और फिर हमारा जो सैंचेस है वो इतना बड़ा हो गया क्योंकि जाइगेंटिज्म हो गया था उसे, कुछ सीरम समथिंग देने से उसे जाइगेंटिज्म हो गया और फिर वो इतना बड़ा, लंबा चौड़ा, भीषण और अगली हो गया। ठीक है, तो और वैसा ही टेस्ट अगर विक्टोरिया पर हो जाता है तो आप समझ सकते हो कि हमारा जो हमने जो वादा किया था हमारी प्यारी से मिस डायना बर्नवुड को, तो वो वादा पानी में बह जाएगा, है ना। तो अरे डॉक्टर अब जल्दी आओ, डॉक्टर वैलेंटाइन। तब तक हम थोड़ा सा अपना प्रोजेक्ट कर लेते हैं। और ऐसे माइक्रोस्कोप कितने यूज़ किए हैं नहीं। 5 महीने पहले की बात कर रहा हूँ मैं, जब मैं कॉलेज पे लास्ट सेमेस्टर में था। ठीक है, यादें ताज़ा हो गई और डॉक्टर एशवर्थ आने वाले हैं। बहुत बढ़िया। जैसे ही डॉक्टर एशवर्थ यहाँ पर आएंगे तो हम उनसे सारा ऐश निकाल देंगे। ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप बस मेरे काम में अड़ंगा मत डालिए, पंगा पैंच में ना कीजिए, तो सब कुछ बहुत बढ़िया रहेगा, वरना मुझे आप सबको मारना पड़ जाएगा। चलिए सर, चलिए। ये देखिए, जो आपका ये जो मशीन है वो मैंने तोड़ दिया है और आप इसे अगर फिक्स कर सकते हो तो कर लो। ऑल राइट, अब ये जाएगा देखने के लिए। ठीक है, और जब ये जाएगा और तब यहाँ पर लगेगा 440 वोल्ट का झटका। ऑल राइट। ओह शिट, मैं यहाँ पर ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकता। अगर रुका तो शक पड़ जाएगा इन्हें, मुस्टंडो को। ठीक है, डॉक्टर एशवर्थ तो यहाँ पर समाप्त हो चुका है। डॉक्टर एशवर्थ या वैलेंटाइन, डॉक्टर वैलेंटाइन का जो कहानी है वो यहाँ पर ही समाप्त हो जाता है। और अभी हमारा जो टारगेट है वो नीचे है। ठीक है, तो साइंटिस्ट से हमें बच के रहना पड़ेगा। एरिया सिक्योर ना? हाँ ठीक है, अब तुम लोगों की भी क्या गलती है। अगर एजेंट 47 जैसा एलीट अगर आ जाता है तो उस घर के अंदर कुछ ना कुछ होने वाला है। ठीक है, तो हम उस घर के अंदर जाएंगे और अगर वहाँ पर कुछ नहीं रखा होगा एक्सीडेंट करने के लिए, तो चक्कू है, चक्कू घोंप के मार देंगे, है ना। साइंटिस्ट से बच के, साइंटिस्ट इस तरफ ना देखे बस। ओके, सारे के सारे साइंटिस्ट अभी उस यहाँ पे एक साइंटिस्ट है, इससे ना छुप के रहना पड़ेगा हमें। ठीक है, और एक्टिवेट सैंपल रोबोट। ठीक है, वो जो सैंपल रोबोट, जो मैकेनिकल आर्म आप देख रहे हो, वो शायद यहाँ पर कुछ ना कुछ रिसर्च फैसिलिटी के अंदर ही कुछ काम चल रहा होगा, उसके अंतर्गत ही वो इस मशीन को बनाया गया है। एक्टिवेट सैंपल रोबोट। और हम यहाँ पर बखूबी छुपे हुए हैं और
अगर हम खड़े होते हैं तो ये वाला जो रिसर्चर है वो हम पर शक करने लगेगा, और अब हम इसे मार भी नहीं सकते। अगर हम इसे मारते हैं तो बाहर वाले जो सिक्योरिटी गार्ड है उसे भनक पड़ सकता है। रिस्क क्यों लेना भाई? और वैसे भी यहाँ पर बॉडी हाइड करने के लिए कुछ भी नहीं है, मतलब सीरियसली हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और अभी तो डॉक्टर एशवर्थ वहाँ पर बातें कर रहे हैं अपने कलीग से, कलीग नहीं रिसर्चर, उनके सबऑर्डिनेट है। तो जैसे कि प्रोफेसर्स के अंदर रिसर्चर्स होते हैं जो कि पीएचडी करते हैं। और अरे छुप जाओ भाई, छुप जाओ, तुम्हें छुपने के लिए किसी ने नहीं कहा। और मैं यहाँ पर इंस्टिंक्ट का यूज़ कर रहा हूँ, तो एजेंट फॉरेस्ट सोच रहे हैं कि हाँ भाई अभी इंस्टिंक्ट प्रयोग करने का टाइम है, ये वाले जो छछुंदर साइंटिस्ट है यहाँ पर, इससे छुपने के लिए। ठीक है, हम डॉक्टर एशवर्थ थोड़ा सा कन्फ्यूशन है, सॉल्यूशन का पता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन का कोई पता नहीं है। और यहाँ पर जो रोबोटिक आर्म है वही हमारा सॉल्यूशन होगा। और जैसे ही डॉक्टर साहब आप कहाँ हो? बहुत दूर है, अभी बहुत दूर है, ठीक है। तो डॉक्टर साहब के लिए तो अभी हमें बस वेट ही करना पड़ेगा और हम कुछ कर नहीं सकते। और हम ना बहुत ज़्यादा मोहब्बत और प्यार से ये वाला लेवल कंप्लीट कर रहे हैं। अभी तक हमने एक भी बंदे को मारा नहीं, बस सबड्यू करके छोड़ दिया। और आई होप कि जो सबड्यू किया हुआ जो बॉडीज़ है वो मतलब कोई खोज ना ले, ठीक है, बॉडीज़ को, तब पंगा पैंच पे होना लाजमी है। अरे कब तक यहाँ पे बैठा रहूँ मैं? इट्स सो बोरिंग मैन। अच्छा हमें काम, भाई कौन शक कर रहा है यहाँ पर? दीवारों के आर पार शक करने लगे हैं क्या लोग अभी? ऑल राइट, तो डॉक्टर एशवर्थ अभी यहाँ पर आ चुके हैं। और जैसे ही डॉक्टर एशवर्थ यहाँ पर कुछ सीरम डोसेज देखा, सीरम डोसेज आते ही सीरम डोसेज के बातें करने लगा। और मैं दिखाता हूँ डॉक्टर साहब आपको, बहुत बढ़िया। यक्की बाबा रे बाबा, टारगेट किल। ओह, जो भी हुआ अच्छा हुआ, ठीक है, बहुत अच्छा हुआ। रियली मैन, बिल्कुल टेरिबल। और ये वाला बंदा भी क्या करने वाला है? मतलब सीरियसली डूड, सीरियसली तुम्हारे सामने एक बंदा मर चुका है और तुम्हें अपनी रिसर्च की पड़ी है? सीरियसली मैं क्या बताऊं भाई, मतलब गेम डेवलपर्स पे यार इतने, मतलब जो हिटमैन गेम्स होते हैं वो इतने छोटे छोटे बारीकियों पर भी यार इतना ज़्यादा डिटेलिंग करते हैं। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो कि यार ये क्या कर रहे हैं। ये बंदे तो अपने रिसर्च में मस्त है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से ना चुपचाप निकल जाता हूँ, ठीक है। और आई होप कि यहाँ पर जो रिसर्चर है सामने ही कुछ ग्लो हो रहा है। और हमारे पास इंस्टिंक्ट काफ़ी बेहतरीन है। और जब तक ये रिसर्चर, यहाँ पर ही रिसर्चर, वहाँ पर भी रिसर्चर, लगता है हमें इंस्टिंक्ट इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, ठीक है। कोई भी कंजूसी हम नहीं करने वाले, इंस्टिंक्ट हम बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन ढंग से कंप्लीट यूज़ करने वाले हैं। और यहाँ पर ओ शक ना हम सबको करने वाला है यार। यहाँ पर भी कुछ ग्लो हुआ। एक साइंटिस्ट को हम पर शक हो चुका है और लगता है हमारा रास्ता यहीं पर आ रहा है, ठीक है। 30 सेकेंड्स मोर, बस 30 सेकेंड अगर हम यहाँ पर
हो गया हो गया हो गया, अपना काम हो गया। बहुत बढ़िया। और यहाँ पर आप देख सकते हो धुआं धुआं हो गया, और मुझे लगता है कि वो जो कुछ नल सा हमने शायद खोल दिया था वो डिस्ट्रैक्शन के लिए था वहाँ पर। और ठीक है, डिस्ट्रैक्शन तो हमने बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर दिया। और ये देखो भाई, यही वो रूम था, ठीक है, जहाँ पर डॉक्टर एशवर्थ ने रिसर्च किया था, एक्सपेरिमेंट्स किया था हमारी प्यारी बच्ची विक्टोरिया के ऊपर। प्ले डॉक्टर एशवर्थ्स लॉग। चारों तरफ बस विक्टोरिया ही विक्टोरिया। ओहो, ऑलराइट। कुछ शो हो रहा है ये, कुछ शो हो रहा है यहाँ पर, ऑलराइट। एक वीडियोग्राफी है। I take caution to avoid drawing premature conclusions. I will have to await the results of the DNA analysis. The subject exceeds my wildest expectations. Her stats are unlike anything I've ever seen. Apart from the feeble work of Dr. Ortmeyer, none have attempted human genetic manipulation on this scale. My own Alright. Mexican Sanchez is feeble by comparison. We are groping in the dark. हाँ, मुझे पता है कि सैंचेज भी तेरा ही विक्टिम है, और तेरे साथ जो हुआ ना बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन हुआ। तेरे साथ जो भी हुआ, पागल संघ की साइंटिस्ट। मतलब साइंटिफिक डेप्थ का मतलब तू यहाँ पर क्या बोलना चाहता है? वो तो बिजनेसमैन है भाई, वो तो ये सब कुछ नहीं देखेगा, उसके लिए तो बस मनी ही सब कुछ है। तो ठीक है, डॉक्टर एशवर्थ ने जो भी कहा हमने बहुत ही ध्यान से सुना, और इससे हमें ये पता चला कि डॉक्टर एशवर्थ भी डेक्स्टर से, मतलब डेक्स्टर को डॉक्टर एशवर्थ इतना ज़्यादा पसंद नहीं करता था, क्योंकि स्वाभाविक है कि जो रिसर्चर्स है, ऑलराइट, शायद बॉडीज़ खोज लिया गया है वहाँ पर, और आई गेस कि अब हम वहाँ पर नहीं जा सकते, तो अब हम बिल्कुल सेफ़ है। और तो अभी वहाँ अभी इन दोनों जगह पर हमें कुछ करना पड़ेगा। ओके, फ्यूजेस सबोटाज करना पड़ेगा, ऑलराइट। यहाँ पे एक सबोटाज किया और यहाँ पे एक सबोटाज कर दिया, ठीक है। तो ऑलराइट, आसपास थोड़ा सा नज़र घुमा के देख लेते हैं। माइक्रोस्कोप्स ये सब कुछ रखा है, और यहाँ पर एक कंप्यूटर रखा है जहाँ पर हम कुछ कर नहीं सकते। और ये देखो भाई, सैंचेज के ऊपर किया जा रहा रिसर्च, यानी कि आप कह सकते हो एक्सपेरिमेंट। रिसर्च तो नहीं, एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और जिसके बदौलत ही आज सैंचेज इतना बड़ा विशालकाय भीमकाय एक राक्षस बन पाया। तो ठीक है, अभी जो डॉक्टर एशवर्थ का यहाँ पर लॉक था, इससे हमें पता चला है कि डॉक्टर एशवर्थ ने बहुत ही बेहतरीन ढंग से इस बच्ची के ऊपर रिसर्च कर दिया था, और डॉक्टर एशवर्थ को बिल्कुल मतलब भली भांति पता चल चुका था कि हमारा जो प्यारी बच्ची विक्टोरिया है वो यार सच में एक कह सकते हो ना, जो खजाना है, ठीक है। मतलब जो सुपर सोल्जर बनाने का जो डॉक्टर एशवर्थ का एक सपना था, जो कि सैंचेज के द्वारा तो पूरा नहीं हो पाया, ठीक है। फेल्ड एक एक्सपेरिमेंट था जिससे बदौलत एक सैंचेज को जाइगेंटिज्म हो गया। तो उसी रिसर्च के लिए आई गेस डॉक्टर एशवर्थ इतना ज़्यादा उत्सुक था, और जब डॉक्टर एशवर्थ को विक्टोरिया मिली तब डॉक्टर एशवर्थ बिल्कुल यार दंग रह गया था, ठीक है। ओके, यहाँ से हम निकलेंगे अभी। तो सारे के सारे डिटेल्स डॉक्टर एशवर्थ ने बता दिया कि एक नेकलेस था जो कि रिजुविनेट कर देता था सडनली जब भी वो विक्टोरिया के पास होता था, और ऐसे टेस्ट सब्जेक्ट बिल्कुल मतलब डॉक्टर एशवर्थ ने बिल्कुल कभी भी नहीं देखा था। तो इसलिए डॉक्टर एशवर्थ थोड़ा सा निराश थे, क्योंकि डॉक्टर एशवर्थ चाहते थे कि जो हमारी प्यारी बच्ची विक्टोरिया है उसके ऊपर कुछ मतलब थोड़ा और रिसर्च वो करना चाहते थे। लेकिन डेक्स्टर को तो यार बस मनी 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 बस मतलब जो पैसा चाहिए, ठीक है। तो जो हाईएस्ट बिडर होगा उसे सेल करने वाला है डेक्स्टर।
तो आई एम श्योर कि अगर हम ऐसे ही चलते हैं तो हम बचा लेंगे, ठीक है, प्यारी बच्ची विक्टोरिया को टेक्स्टर से। तो ठीक है गाइस, प्रीव्यू स्कोर आज का ये एपिसोड कंप्लीट हो चुका है और टोटल लेवल स्कोर, क्या बात है, कुछ ज़्यादा ही पीसफुली हम कंप्लीट नहीं कर रहे। टेस्ट फैसिलिटी पता नहीं। अच्छा ठीक है, मैं इस लेवल पे आने के लिए जब दूसरी बार खेल रहा था तब हुआ होगा, ठीक है, ये जो रैम्पेज, ठीक है। तो सारी की सारी गन्स हम देख सकते हैं यहाँ पर, बहुत ही मोहब्बत से हमने हर एक लेवल कंप्लीट कर दिया हिटमैन स्टाइल में। और ऐसे भी लेवल्स आएंगे मेरे ख्याल से जब हम हिटमैन स्टाइल कंप्लीट मतलब नहीं कर पाएंगे, ठीक है, प्रॉपरली, तब तो हमें भाई वेपन्स उठाना ही पड़ेगा, मारपीट करना ही पड़ेगा। और आखिर के जब हम ये देख लेंगे कि हम समाप्ति के और बढ़ रहे हैं, तब मैं हिटमैन स्टाइल में कंप्लीट करना छोड़ दूंगा। तब भाई रैम्पेज होगा पूरा का पूरा, ठीक है, तब होगा असली महायुद्ध ब्रॉल। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड पे, और देखना ना भूलिएगा मेरे साथ हिटमैन एब्सोल्यूशन के अगले एपिसोड्स में भी, क्योंकि स्टोरी जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन इंटरेस्टिंग मोड ले चुका है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।